अच्छा। और मैं संत समाज में हूँ। मैं बचपन से संतों में ही रही हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन के अंदर में पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखी है, मैंने भक्ति और भाव को कमाने की इच्छा रखी है। मैं बचपन से साधु ही हूँ, रियल में साधु हूँ मैं। जी, मेरे को किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी को अगर परेशानी होती है जी। तो मेरे को परस्वार्थ सेवा करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा। मेरा नाम रानी सखी है, जी, मेरे गुरुजी का नाम श्याम सखी है। मैं वृंदावन में रहती हूँ। जी। तो यहाँ पे जो है प्रयागराज में कितने दिन से आप हैं? मेरे को 15 दिन हो गए प्रयागराज में संतों के दर्शन करते हुए अच्छा, और गंगा माई के स्नान ध्यान जो भी। कितना दिन हो गया यहाँ पे आना है? मेरे को अभी 15 दिन हो रहे हैं। अच्छा, और मैं संत समाज में हूँ, मैं बचपन से संतों में ही रही हूँ। जैसे मैंने अपने जीवन के अंदर में पैसा कमाने की इच्छा नहीं रखी है, मैंने भक्ति और भाव को कमाने की इच्छा रखी है। अच्छा। आप भी किन्नर समाज से हैं लेकिन आप सखी में आते हैं। जी, हम सखी आपको क्यों बोलते हैं? हमें सखी यूँ कहा जाता है। जो त्रेता युग के अंदर में कृष्ण भगवान जी थे, तो जरासंध जो था राक्षस था, अच्छा, तो उसने 16,108 सखियों को कैद कर रखा था। अच्छा, उससे उसको आज़ाद किया, तो वो अपने घर जाने लायक नहीं रहती थी। अपने मन में एक लेडीज़ यही समझती है कि अगर मैं कोई मेरे को अपहरण करके लाया, मैं घर जाऊँगी तो कैसा कहेगा घर वाले। अच्छा, तो उन 16,000 सखियों ने सोचा कि हम किसके यहाँ जाएँगे, जिसने आज़ाद किया इसी को अपना पति बना लें। तो उन्होंने उनके साथ में प्रेम विवाह किया। जब से हम 16,800 108 सखी हैं, उनमें हमारी गिनती आती है सबसे। अच्छा। आप लोग भी कृष्ण भगवान को ही पति मानते हैं? जी, जी, उन्हीं के नाम का हम स्वरूप करती है और उन्हीं के नाम के हम भजन करते आप संत समाज में हैं। आपको क्या-क्या परेशानियाँ होता है? क्या आपके साथ भी कोई छेड़छाड़ या गलत भावना से साधु संत देखते हैं? क्या आपको जानकारियाँ देना चाहेंगे? हैं। तो संतों में भी हर प्रकार का साधु होता है। अच्छा, अच्छा। ऐसा नहीं है, हम लोग सखी हैं, हम लोग जो है साधुओं को भी चेक करती हूँ, जी, क्योंकि मैं बचपन से साधु ही हूँ, रियल में साधु हूँ मैं। जी, मेरे को किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं है, किसी को अगर परेशानी होती है जी। तो मेरे को परस्वार्थ सेवा करने में बहुत आनंद आता है। अच्छा, अच्छा। जी, उसके बाद में जो संत गलत होता है, उससे प्रयास भी करते हैं उसको सुधारने की, उसको कहते हैं ऐसा मत करो नहीं तो आगे के लिए बहुत खराब होगा। नहीं समझता है तो उसको फिर सामने प्रमाण भी दिखा देते हैं, क्योंकि हम सखी लोग हैं, हम विश्व मोनी हैं। अच्छा, आप विश्व मोनी हैं। जी, हमारा नारी समझती है ना अपने आप को, तो हम विश्व मोनी यूँ समझते हैं कि जो अच्छा है उसके लिए अच्छा करो, जो बुरा है उसके साथ में उसका पनिशमेंट दो। ये सनातन में आज हमारा जुड़ा है, 144 साल बाद में ही कुंभ का हमको देखने का आनंद आया। और आप मीडिया प्रभारियों की वजह से आज समाज को हर चीज़ देखने को मिलता है, सच्चाइयों का सामना करने को मिलता है, कौन झूठ है उसको पहचानने की शक्तियाँ मिलती है। गंगा माई को इतना प्रताप कर देती कि मीडिया के ज़रिए आप हर चीज़ की जनरल नॉलेज पा सकते हो। आपका जितना सहयोग बनता है, पब्लिक को उतना ही सुविधा का। हम सुविधा देने लायक करते हैं सेवा या हम क्या कर रहे हैं? मैं हमसे मिलके आपको कैसा लगा? हम मेरे तक आदमी सेफ है, हम लोगों का सेवा करते हैं या हम भी सिर्फ खाली नहीं सर, आपकी मेहनत देख के मैं भी आपके इच्छुक रहती हूँ कि मैं आपकी जो हेल्प कर सकूँ, मैं आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। आपका व्यवहार देखने का, आप बहुत अच्छे हो कि आप अपना जो कर्म है सच्चाई के अनुसार से करते रहिए। गंगा माई का आशीर्वाद आपको बना रहे, संतों का आशीर्वाद आपको बना रहे। आपका जो है मीडिया से चैनल आपका तरक्की करे, सच्चाई पहचानने में सबको परेशानी ना हो, ऐसा करके हम आपके लिए कृपा करेंगे कि गंगा माई आपका चैनल अच्छा चले। अच्छा, एक चीज़ और हम बोलना चाहेंगे, पढ़ाई आप कहाँ तक किए हैं रानी सखी? मैं ग्रेजुएट तो नहीं हूँ, पर मैं ग्रेजुएट से कम भी नहीं हूँ। दिस इज द जनरल नॉलेज इज फास्ट माइंड गॉड कुंभ मेला 2005 is coming. I am रानी सखी इज वृंदावन। तो जिससे जनरल नॉलेज के आधार से जैसे पढ़ाई आप कहाँ किए? कितने वर्ष में आप संत बन गए हैं रानी सखी? मैं 8 साल की अवस्था में संत बनी थी। पढ़ाई फिर कहाँ हुआ रानी सखी का? मेरा सुकावास से सेंट इसरा इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई करी है। तो घर से पढ़ाई किए कि संत में रहे तब नहीं, पढ़ाई की? हॉस्टल के अंदर में रहती थी, घर में मैं बचपन से नहीं रही। अच्छा, अच्छा। हॉस्टल में माता-पिता से बातचीत होता है रानी सखी को कि नहीं होता? जी पहले होता था, अब जो है 10 साल से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, मैं अकेली बिंदास रहती हूँ। हम लोगों के जब साधु बनते हैं ना, तो हम लोगों के वचन भर देते हैं कि हम लोग घर की नहीं जाते, क्योंकि घर गृहस्थी से दूर रहेंगे जब भी ममता दूर अच्छा, होगी। रहने वाले कहाँ के हैं रानी सखी, ये बताना चाहेंगे? मेरी जन्मभूमि बटेश्वर की है, जिला आगरा पड़ता है, तहसील बाढ़। अच्छा, अच्छा। घर आप नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, मेरे को 25 साल हो गई, 25 अच्छा, साल। एक चीज़ बताना चाहेंगे, अगर लड़कियाँ अगर कोई साध्वी बनना चाहती है, तो उनको क्या-क्या चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा? उसको अपने
बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा, अपने आदतों पे ध्यान देना पड़ेगा। जो आदतें आप बचपन में किए, साध्वी बनने के बाद में आप उसका सुधार करने के लिए ही गुरु जो हमारे होते हैं, जिसके पास हम शिक्षा लेने जाती हैं, तो वो हमारे को सुधार के जो वचन भरवाएगा उस वचन पे चलना है और कुछ नहीं। और उसमें वचन क्या है कि साधना करनी है, केवल एक परमात्मा है, जीव है, आप में, हमारे में, सब में वो परमात्मा है। इंसान को परखेगा तो भजन पूरा हो जाएगा। जैसे गंगा माई साक्षी हमको दिख रही है तो हम भगवान मानेंगे ना। जिसको हमने देखा ही नहीं है उसको हम कैसे कहते हैं कि हाँ भगवान क्या चीज़ है। फिर 25 साल से मेरे को अनुभव है अपना जी। तो साधु जैसे मिलते हैं मेरे को खटपट होती है तो मैं उनके पास बैठती ही नहीं हूँ पहली बात। वहाँ से निकल जी, जो अगर ज्ञान की बात होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि आगे जो मेरे को मिले मैं उसको आगे प्रचार करूँ। चलिए, रानी सखी से हम आपको मिलाने का प्रयास किए। पहला मुलाकात था जो कि वृंदावन में रहती है, और पहला इंटरव्यू भी हम जो है कोई सखी के साथ किए हैं। तो आप इस वीडियो को जरूर आप देखिए और लाइक कमेंट शेयर लगाइए, और आप अपना राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। फिर दोबारा हम कभी मिलाएंगे रानी सखी से। जय हिंद, जय भारत।